हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग क्लास करेंगे हिंदी पेडागोजी का लास्ट क्लास। हिंदी पेडागोजी का सिलेबस आपका खत्म होने वाला है और आज जो क्लास होगा वो होगा आकलन और मूल्यांकन पर। तो बात करेंगे आज हम लोग आकलन और मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन पर हम लोग बात करेंगे। यही आपका अंतिम चैप्टर रहने वाला है हिंदी पेडागोजी सीरीज का। देखिए, आकलन और मूल्यांकन को पहले अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद हम और भी इसका बात करेंगे। पहले आकलन सबको समझते हैं। आकलन का क्या अर्थ होता है? अगर बात आकलन का करें तो आकलन का क्या अर्थ होता है? आकलन से आप क्या समझते हैं? आकलन का अर्थ होता है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। आप कक्ष में पढ़ा रहे हैं और वहां बीच में ही किसी बच्चों से आप क्या किए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, प्रश्न कर लेते हैं। तो बच्चा का आप स्वतः क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। तो आकलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह सतत होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद और आकलन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं इसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? इसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता है कि क्या मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आकलन जो है वह कभी भी किया जा सकता है बच्चों को। अगर बच्चा खेल के मैदान में खेल रहा है तो वहां भी बच्चों को हम आकलन कर सकते हैं। अगर बच्चा कक्ष में पढ़ाई कर रहा है, हम बाहर से भी आकलन कर सकते हैं या पढ़ाई के दौरान भी कर सकते हैं। तो इसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है कि यह आकलन एक ही निश्चित टाइम पर ही किया जाएगा। इसीलिए आकलन का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं? और आप कहिए, यह आकलन जो है, आकलन का शाब्दिक अर्थ जो अगर बात किया जाए तो वह है जांच करना। वह क्या है जी? जांच करना है। कक्षा, इसमें लिख सकते हैं आप, कक्ष के दौरान भी किया जा सकता है। तो कक्ष के दौरान भी आप आकलन कर सकते हैं। तो यह आकलन का कुछ मोटा मोटी समझ हुआ आपके सामने कि आकलन क्या है। आकलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। आप कक्ष के दौरान, है ना, आप जब शिक्षण कर रहे होते हैं उस टाइम में भी आप आकलन कर सकते हैं बच्चों का, है ना। तो ये आकलन इस टाइप से आप समझ सकते हैं। यही आकलन का मोटा मोटी आपका सामने है। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन पर हम लोग बात करेंगे। आकलन पर हमने बात कर चुके हैं, अब मूल्यांकन पर बात करेंगे। देखिए, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन, तो पहले तो अर्थ समझिए कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन शब्द को अगर आप तोड़ते हैं तो आपको आता है मूल्य का अंकन, यानी मूल्यों का अंकन। जो बच्चे का या बालक का जो मूल्य होता है, उन्होंने जो परीक्षा दी है या जो उन्होंने टेस्ट दिया है या जांच में जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, उसका जो मूल्य है उसका हम जब अंकन करते हैं, उसका हम अंकन करते हैं मार्क्स के माध्यम से, तो वही मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात मूल्य का अंकन, आप इसे तोड़कर कह सकते हैं। ये हो गया। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो निश्चित समयावधि में होता है। यह निश्चित समयावधि में होता है। देखिए, इसका जो होता है वह एक समय फिक्स होता है। आप सुने होंगे छमाही परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, जिसे एनुअल एग्जाम भी कहते हैं।
तो वह सभी क्या है, मूल्यांकन का क्या है, तरीका है। तो इसमें कह सकते हैं जैसे छमाही, त्रिमाही भी कभी कभी होता है, वार्षिक भी होता है, वार्षिक परीक्षा, यह सभी जो है वह मूल्यांकन कहलाता है, वह मूल्यांकन के अंतर्गत आ गया। तो यह मूल्यांकन जो होता है वह मूल्यों का अंकन है, और यह एक समयावधि के अंतर्गत होता है, इसका समय टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो यह हो गया मूल्यांकन। उसके बाद और अगर हम बात करें तो कह सकते हैं हम कि यह पाठ्यक्रम का जो है, यह पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का पूरा होने के बाद होता है, पूरा होने के उपरांत होती है। तो ये जो है वह पाठ्यक्रम जब आपका पूरा हो जाता है, सिलेबस पूरा हो जाता है, उसके बाद यह मूल्यांकन की प्रक्रिया कराई जाती है, मूल्यांकन किया जाता है। ये हो गया मूल्यांकन का। अब देखिए, यह मूल्यांकन का अगर बात करें तो यह क्या है, यह अधिगम का, यह बालक द्वारा क्या जो अधिगम होता है वह अधिगम के उपलब्धि का मापन है। उपलब्धि का क्या है, यह मापन है। तो जो अधिगम से वह उपलब्धि को प्राप्त किया है, उसकी जो उपलब्धि हुई है उसी का जब हम मापन करते हैं तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं, उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। तो अधिगम की उपलब्धि का मापन क्या है जी, मूल्यांकन है। चलिए हम हट जाते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे आएंगे हम लोग। आगे होने वाला है मूल्यांकन के उद्देश्य। आखिर ये जो मूल्यांकन करते हैं यह हम क्यों करते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसको समझेंगे। तो आप तो जानते हैं पहला पॉइंट तो यही होगा, यह उपलब्धि का मापन करना, उपलब्धि का मापन करना कि बच्चे ने जो अभी तक सीखा है वह क्या उपलब्धि उनका हुआ है, उनका जब हम मापन करना मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। दूसरा है बालक के गति को मापना, बालक के अधिगम के गति को मापना, अधिगम के गति को मापना। उसके बाद और हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि यह जो है विकास के निरंतर गति को मापता है, या अधिगम के निरंतर गति को मापता है, विकास के गति को मापता है, या बालक के विकास के गति को मापता है, विकास के गति को मापता है, यह बालक के विकास के गति को मापता है। यह हो गया। साथ ही यह छात्रों के योग्यताओं कुशलताओं एवं रुचियों
रुचियों को मापता है या पता लगाता है, मापता है, मापना है। तो अब मूल्यांकन के उद्देश्य ये मोटा मोटी आपके सामने है। उपलब्धि का मापन करना है, बालक के अधिगम के गति का मापन करना है, बालक के विकास के गति को मापन करना है, बालक की योग्यताओं, कुशलताओं एवं रुचियों का पता लगाना है। तो यह सभी जो है मूल्यांकन के उद्देश्य है। ये मूल्यांकन जो हम करते हैं इसके पीछे यही सभी उद्देश्य शामिल होता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे हो जाएगा आपका, आप सुने होंगे एक सेंटेंस शब्द है, बहुत फेमस है, हर बार क्वेश्चन भी बनता है उससे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड comprehensive evolution। सतत, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, आपने कई बार सुना होगा इनके बारे में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज उसी पर और अधिक जानेंगे हम लोग। देखिए नाम से स्पष्ट है कि सतत का क्या अर्थ हुआ। सतत मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस जो है, लगातार आप कह सकते हैं अपने भाषा में, लगातार। जब हम मूल्यांकन करते हैं किसी बालक का, तो उनका हम मूल्यांकन क्या करें, लगातार करें। लगातार का मतलब ये नहीं है कि पर डे करें, ऐसा नहीं होता है। मूल्यांकन का मतलब, लगातार का मतलब हुआ 3 महीना पर करे, 6 महीना पर भी जांच करे, 1 साल में वार्षिक तो करे ही करे। तो उसे हम लगातार बोलते हैं, सतत बोलते हैं, सतत मूल्यांकन। उसे क्या बोलते हैं, सतत मूल्यांकन। जब बच्चे का मूल्यांकन हम सतत करते हैं, 6 महीना पे, वार्षिक और 3 महीना पे भी करते हैं, तिमाही करते हैं, छमाही करते हैं, परीक्षा भी लेते हैं, तो उनका क्या कहलाता है, वो सतत मूल्यांकन कहलाता है। अब शब्द व्यापक है। अब ये व्यापक मतलब क्या होता है, व्यापक का अर्थ हुआ बालक के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक, बालक के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक। शैक्षिक एवं सहशैक्षिक का मतलब क्या हुआ, जो कैरिकुलम होता है, बच्चे ने जो एकेडमिक सेशन में जो परफॉर्मेंस किया है, उनका तो मापन हमको करते ही करते हैं, वो शुरू से ही आ रहा है। लेकिन जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात आती है, अर्थात व्यापक की बात होती है, तो सिर्फ एकेडमिक सेशन का ही मूल्यांकन नहीं करना है, बच्चे का शैक्षिक मूल्यांकन भी करना है। अर्थात एकेडमिक सेशन से हट करके बच्चे में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, बच्चे में जैसे स्पोर्ट्स में उसको कौन सा स्पोर्ट्स उसको पसंद है, कौन सा स्पोर्ट्स में कितना वह बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, उनका मूल्यांकन करना है। वो कितना सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम में वह कितना भाग लेता है, उनमें क्या उनका परफॉर्मेंस है, उनको भी अपना मूल्यांकन में शामिल करना है। यानी विकास के सभी आयामों को जब हम शामिल कर लेते हैं मूल्यांकन में, व्यापक शब्द तभी फुलफिल होता है। और व्यापक का अर्थ यही होता है कि बालक के विकास के सभी पक्षों का, चाहे वह शारीरिक पक्ष हो, चाहे वह सामाजिक पक्ष हो, चाहे वह नैतिक पक्ष हो, चाहे वह क्या हो, संवेगात्मक पक्ष हो, उन सभी पक्षों को जब हम शामिल कर करके उनका मूल्यांकन करते हैं, तब वह जो मूल्यांकन होती है उसे हम कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह व्यापक शब्द का मतलब वही है कि बालक के शैक्षिक और सहशैक्षिक विकास के सभी पक्षों को सम्मिलित कर करके उनका मूल्यांकन करना। तो ये आपका सामने है। क्वेश्चंस किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा, अगर आप समझे हुए रहिएगा तो क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और मेरा इस पर ही पूरा जोर है कि मेरा वीडियो भले ही उतना फ्रेश ना बने, लेकिन कंटेंट
फ्रेश हो, कंटेंट में कोई कमी ना हो, आपसे जो सीटेट मांगता है उस चीज को हम जरूर दें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज पर तो और ज्यादा ही हम मेरा जोर रहता है। इसीलिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, आपको देखिएगा बहुत फायदा होगा। जुलाई आते आते सीटेट के एग्जाम आते आते, तो इसे आप लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बिना टाइम गमाए। आगे है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार। पहला देखिए, मूल्यांकन भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार मूल्यांकन को हम मानते हैं। पहला जो होता है मूल्यांकन, उसे हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना, औपचारिक मूल्यांकन। और दूसरा होता है समेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन है ना। समेटिव जो वार्षिक परीक्षाएं होती है, इसमें समेटिव में ही शामिल होती है। ईयरली एग्जाम जो होती है, छमाही जो होती है, वह सभी इसी में शामिल होती है। और एक तीसरा भी होता है, उसे हम कह सकते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गलती हो तो कोई बात नहीं, मेरा समझाना है। डायग्नोस्टिक मतलब इसका हिंदी का अगर बात करें तो निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, समेटिव क्या होता है और डायग्नोस्टिक क्या होता है, थोड़ा बहुत इस पर बात कर लेते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है, जब आप फॉर्मल वे में कोई आकलन कर लेते हैं, इवोल्यूशन कर लेते हैं, कक्षा में आप कोई टॉपिक पढ़ाए, उसी दौरान टॉपिक के बाद जो है उनका हम मूल्यांकन कर लेते हैं, तो वह जो उस टाइप का जो मूल्यांकन होता है उसे फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। और जब आप वार्षिक एनुअली एग्जाम लेते हैं या 6 महीने पे एग्जाम लेते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेते हैं, तब जो मूल्यांकन करते हैं उस टाइप के मूल्यांकन को कहते हैं समेटिव। यानी समेटिव अंत में, यानी कि पाठ्यक्रम के बाद, खत्म होने के बाद जब हम एग्जाम लेते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो वह कहलाता है समेटिव इवोल्यूशन। और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होता है जब हम बच्चे को समझा रहे होते हैं पर वह समझ नहीं पाता है, और उनके बाद उनको समस्या रहती ही है, तो उनकी समस्याओं का मूल्यांकन जब हम करते हैं कि उनका क्या समस्या रह गया है ना, उन समस्या क्या है, तो उनके बारे में जब पता करते हैं तो वो कहलाता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, या इसे कहते हैं समस्या का पता लगाना। ये डायग्नोस शब्द ही बना है समस्या। चलिए एक बार आगे जब अंत में होगा तो डायग्नोस्टिक एवं रिमीडियल दोनों पर बात करेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। अभी बस 3 प्रकार का इवोल्यूशन को आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डालते हैं इसको, आप लिख लिया होंगे। अब होगा मूल्यांकन जो हम करेंगे, तो मूल्यांकन के कौन कौन सी विधि है ना, मूल्यांकन के विधि या तकनीक भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन को हम, तकनीक क्या है, विधि क्या है, किस किस माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। पहला जो है वो हो जाएगा साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार के द्वारा हम कर सकते हैं, ऐसे इंटरव्यू बोल सकते हैं आप, इंटरव्यू मेथड। दूसरा हो सकता है साक्षात्कार तो होता ही है, यह मूल्यांकन का प्रकार होता है। साथ में दूसरा की अगर बात करें वो हो जाता है निरीक्षण द्वारा, ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन के द्वारा जब करते हैं, यानी निरीक्षण करके, बालक कहीं पर खेल रहा है, कहीं पर कूद रहा है या क्लास में पढ़ ही रहा है क्यों नहीं, उसका हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं और उसके बाद उनका हम क्या कर लेते हैं, उन माध्यम से ही हम मूल्यांकन कर लेते हैं। उसके बाद होता है, तीसरा होता है दत्त कार्य। दत्त कार्य। चौथा होता है जांच सूची बनाकर भी कर सकते हैं, जांच सूची, या इसे कहते हैं चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के माध्यम से। उसके बाद पोर्टफोलियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो, फोलियो, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के द्वारा भी आप पोर्टफोलियो बनाकर भी बच्चों का मूल्यांकन आप करते हैं। तो ये सभी मुख्य प्रकार है मूल्यांकन के तकनीक है, प्रमुख तकनीक है। तो देखिए साक्षात्कार विधि तो आप जानते ही होंगे कि बच्चे से फेस टू फेस मिलते हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं या कुछ उससे बातचीत करते हैं और उस दौरान ही हम क्या कर लेते हैं, उनका मूल्यांकन कर लेते हैं। यह तकनीक हो गया। उसके बाद निरीक्षण द्वारा ऑब्जर्वेशन, बच्चे का निरीक्षण करते हैं, बच्चे खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, उनका हम निरीक्षण कर रहे हैं और उसके आधार पर हम अपना एक सूची तैयार कर लेते हैं। दत्त कार्य, बच्चों को कोई कार्य अगर दिया जाता है कक्ष में, और CW आप सुने होंगे, क्लास वर्क दिया जाता है या HW होमवर्क दिया जाता है, तो उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं कि कितना यह एक्टिव है, बना के लाता है कि नहीं लाता है ना, क्लास में यह कितना एक्टिव होता है, उसके द्वारा भी हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। अब है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पोर्टफोलियो, इससे कई बार सवाल बनता भी है। पोर्टफोलियो क्या है, इसमें अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें समग्र एक्टिविटी, बालक के सभी चीजें इसमें शामिल होती है। ये पोर्टफोलियो जो होती है इसमें सभी चीजें शामिल होती है, समग्र सूची कह सकते हैं इसको, समग्र इंफॉर्मेशन, सूचना है ना, सूचना यानी बालक के माता पिता का नाम, बालक के रुचि, बालक का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, बालक किसमें कमजोर है, किसमें मजबूत है, वह तो करेंगे ही, साथ में बालक को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उन पर भी बात करते हैं, उनका भी एक लिस्ट तैयार करते हैं। बालक की समस्याएं कहाँ है उस पर भी बात करते हैं। तो यह सभी को लेकर के जो उनका पूरा बायोडाटा जो होता है उन्हीं को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। जबकि जांच सूची में उसका पूरा बायोडाटा नहीं होता, उसका माता पिता से मतलब उनको जांच सूची में नहीं होता। जांच सूची ऑब्जर्वेशन पर हमने देखा कहाँ कहाँ इसका परफॉर्मेंस ठीक है, बस उसके आधार पर हम थोड़ा बहुत अपना पॉइंट बना के लिख लिए, तो वो होता है जांच सूची। लेकिन पोर्टफोलियो में आपको शुरू से लेकर अंतिम तक बालक का पूरा बैकग्राउंड को लिखना पड़ता है। उसमें बालक का सभी चीजें शामिल होती है, सभी विकास के बारे में आपको उसके ध्यान देना पड़ता है। तब जो आप तैयार करते हैं वह सूची, वही कहलाता है पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो हो गया, अब लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम है मूल्यांकन या परीक्षण लिखे तो अच्छा लगेगा। परीक्षण के अच्छे होने का विशेषताएं। कोई परीक्षण, कोई जांच अगर आप कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, तो उनके गुड कैरेक्टर क्या क्या है, उनका जो एडवांटेज, उनकी विशेषताएं क्या क्या है ना, उन पर हम बात करेंगे। उनका एक निश्चित विशेषताएं होते हैं, अगर उन विशेषताएं वह सभी परीक्षण में अगर दिखता है तो वह क्या होता है, वह उसका अच्छा परीक्षण, अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। तो ये हो जाएगा। तो अच्छे होने का विशेषता में पहला आप लोग लिखिएगा, वो होता है वैधता है ना, इसे बोलते हैं वैलिडिटी। वैलिड से बना है वैलिडिटी। उसके बाद दूसरा होता है विश्वसनीयता। इससे भी कई बार सीटेट में सवाल बनता है। विश्वसनीयता बोलते हैं रिलेबिलिटी।
उसके बाद तीसरा होता है वैधता, विश्वसनीयता और ऑब्जेक्टिविटी, उसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता है ना, निष्ठता या वस्तुनिष्ठता लिखिए, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी है ना, वस्तुनिष्ठता। ये तीन प्रमुख है ना। होने के लिए एक और आप लिख सकते हैं, चौथा मानकता भी लिख सकते हैं, या स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी होना जरूरी होती है, स्टैंडर्ड है ना। तो ये हो गया वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और मानकता। ये चार जो है कोई भी परीक्षण को एक अच्छा बनाने की विशेषता है। अगर ये सभी शामिल है उस परीक्षण में, आपके क्वेश्चंस में, तो आपका जो क्वेश्चन है, जो परीक्षण आप ले रहे हैं, वो आपका एक अच्छा परीक्षण का प्रश्न पत्र कहलाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले है वैधता। वैधता क्या है? वैधता, आप जिस उद्देश्य से क्वेश्चन बनाए हैं, अगर वह उस उद्देश्य को फुलफिल कर रहा है तो वह क्वेश्चन या वह परीक्षण आपका क्या है? वैध है। तो जिस उद्देश्य से बना है उसे पूरा करे है ना, जिस उद्देश्य से बना है उसे पूरा करे तो वह वैध है, वह परीक्षण वैध। विश्वसनीयता, बार बार जांच करने पर सेम रिजल्ट आए, सेम परिणाम आए। यानी विश्वसनीयता उसे कहते हैं जब आपकी परीक्षण को अगर बार बार जांच किया जाता है, तब बार बार जांच करने पर भी एक ही समान उसका रिजल्ट आता है, समान उसका जो है ना वो परिणाम आता है। अगर परिणाम समान आता है बार बार चेक करने के बाद, तो आपका जो परीक्षण है, आपका जो क्वेश्चन है, वह क्या विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतर रहा है। आगे है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी है ना। हर चीज के अपना एक उद्देश्य होता है। अगर क्वेश्चंस बनाने का भी अपना एक उद्देश्य होता है, परीक्षण लेने का भी अपना एक उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य को अगर पूरा करता है तो वह क्या कहलाएगा? वह वस्तुनिष्ठता है। उस वस्तुनिष्ठता को वह कसौटी पर खड़ा है। तो उद्देश्य को पूरा करे, जिस उद्देश्य से बना उस उद्देश्य को पूरा करे, यानी उद्देश्य उसका कोई उद्देश्य हो है ना। तो हर एक क्वेश्चन की अपना एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य का होना ही वस्तुनिष्ठ बनाता है उस क्वेश्चन को। तो अब आता है मानकता, एक स्टैंडर्ड होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का अपना एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है। आप किस पर्पस से उस क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, किस पर्पस से आप उस परीक्षण को ले रहे हैं, उस स्टैंडर्ड को अगर फुलफिल करता है तो वह क्वेश्चन या वह परीक्षण क्या है? मानक है, स्टैंडर्ड लेवल का है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो यह सभी आपका आकलन और मूल्यांकन के अंतर्गत था। तो आपको हमने बड़ा मेहनत करके बता दिए। मेरा यही आपसे निवेदन है कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और शुरुआत में थोड़ा परेशानी है, अब फिर धीरे धीरे सेटअप को ढंग से विकसित करेंगे तो अच्छा बन जाएगा। चलिए, इन सबको याद रखिएगा और आगे मिलते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ। तो धन्यवाद आप सभी को। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।